बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, चंद दिन के बाद ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी और ये अपनी ज़िंदगी का पहला मौका है कि ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज़ पढ़ने वालों की बड़ी कमी होगी और इन दोनों से बाहर बेतहाशा नमाज़ पढ़ने वालों की आबादी होगी। कभी ऐसा भी हो जाता है कि ईद की नमाज़ पढ़ते पढ़ते अपनी नमाज ख़राब भी कर लेते हैं, तो ऐसे मौके पर मुनासिब मालूम हुआ कि ईद की नमाज की नीयत और उसके पढ़ने का आसान तरीक़ा बतला दिया जाए ताकि उम्मत गलती से महफूज हो जाए। तो सबसे पहले ईद की नीयत सुने। नवैतु अन उसल्लिय रकअतियल वाजिबी सलाती ईदिल फित्री मअ सित्त तकबीरातिन वाजिबतिन लिल्लाहि ताला। मैंने ये नीयत की है कि 2 रकअत वाजिब ईद की नमाज की 6 ज़ायद वाजिब तकबीरों के साथ पढ़ूं। ये तो नीयत हो गई। अब नमाज पढ़ने का तरीक़ा, तो सबसे पहले हम अल्लाहु अकबर कह करके नीयत बांध लेंगे। नीयत बांधने के बाद सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। इसके बाद 3 तकबीर कहेंगे। पहली तकबीर उसकी शक्ल ये होगी, अल्लाहु अकबर कह करके हाथ छोड़ देंगे और 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बक़द्र रुके रहेंगे। उसके बाद दूसरी तकबीर कहेंगे और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को फिर छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर कहेंगे और तीसरी तकबीर कहने के बाद हाथ बांध लेंगे। उसके बाद औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह पढ़ेंगे। उसके बाद रुकू करना है, सजदा करना है और इस तरह 1 रकात मुकम्मल हो जाएगी। फिर दूसरी रकात में खड़े होंगे, तो पहले सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर सूरह पढ़ना है, फिर 3 तकबीर कहनी है। हर तकबीर में हाथ को कानों तक उठाकर छोड़ देना है। उसकी शक्ल ये होगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और चौथी तकबीर बगैर हाथ उठाए हुए, जिस तरीके से हम और नमाजों में तकबीर कहते हुए रुकू में चले जाते हैं, रुकू में हम चले जाएंगे। रुकू में जाने के बाद सजदा करेंगे और सजदा करने के बाद अत्तहियात, दरूद और दुआए मासूरा पढ़ करके अपनी नमाज मुकम्मल कर लेंगे। फिर नमाज के बाद खुतबा सुनेंगे। खुतबा सुनना वाजिब है। बहुत से लोग बेखुतबा सुने हुए चले जाते हैं, तो जहाँ ईद की खुशी होती है वहीं अपने सर पर गुनाह का वबाल भी लेकर के चले जाते हैं और इसका एहसास तक नहीं होता। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि ऐसा हरगिज़ ना करें। खुशी में और एक खुशी को अपनाएं कि अल्लाह की रज़ा हमें मिल जाए। तो मेरे दीनी भाइयों, ईद की नमाज बहुत दिनों के बाद पढ़ी जाती है। उसमें पढ़ते वक्त लोग बड़ी गड़बड़ करके अपनी नमाज़ों को डिसमिस कर लेते हैं और फिर नमाज़ों के बाद मस्जिद से बाहर जाने के बाद ठाठ से ईद की मुबारकबादी पेश करते हैं। उन्हें ये समझ नहीं होती कि हम अपनी नमाज को कितनी ख़राब करके आए हैं
और फिर सीखने का डिकार भी नहीं करते। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल हरगिज़ ना करें। अपनी नमाज को बहर सूरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी नमाज बनाएं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूँ, तभी कामयाबी हमें मिलेगी और ईद की मुकम्मल खुशी हमें हासिल होगी। अल्लाह हम सब को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।